आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें मैं बोला है माना रेखा एल जिसका समीकरण दे रखा है कार्तीय रूप में x माइनस में 6/3 बराबर में y माइनस में 1/2 बराबर में z माइनस 2/3 में एक बिंदु है P 1 2 3 का प्रतिबिंब क्यों है। ठीक है, मतलब L के सापेक्ष P का प्रतिबिंब क्यों दे रखा है। माना बिंदु R अल्फा बीटा गामा है, रेखाखंड PQ को अंतः 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है 1:3 में। तो हमें ज्ञात करना है 22 गुणा में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसका मान। ठीक है, तो देखो पहले तो हम चित्र बना देते हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे अपने पास ये रेखा दे दी L। ठीक है, ये रेखा L दे दी, इसका समीकरण भी दे रखा है x माइनस में 6/3 बराबर में y माइनस में 1/2 बराबर में z माइनस में 2/3। इसी तरह अपने पास एक बिंदु दे दिया P जिसका प्रतिबिंब यहाँ पे इसका प्रतिबिंब इस रेखा के सापेक्ष कितना प्राप्त होने वाला है, क्यू प्राप्त होने वाला है। ठीक है, मतलब जितनी दूरी पी की होगी उतनी दूरी क्यू की होगी। मतलब पी और क्यू का जो मध्य बिंदु है ना वो इस रेखा पर प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो इस रेखा पर हम लोग एक बिंदु मान सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम पी के निर्देशांक लिख देते हैं 1 2 3 और इस रेखा पर बिंदु मान लेते हैं। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं देखो एस। ठीक है, ये इस रेखा पर रहेगा, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, यहाँ पे बराबर में लेमडा मान लेते हैं। तो 6 लेमडा 6 प्लस 3 लेमडा 6 प्लस 3 लेमडा ये बन जाएगा, और यहाँ से देखो 1 प्लस 2 लेमडा 1 प्लस 2 लेमडा ये बन जाएगा, और यहाँ से 2 प्लस 3 लेमडा ये बन जाएगा 2 प्लस 3 लेमडा। ये अपने पास बिंदु आ गया। अब उसके बाद हम लोग जो है इसमें देखो ये पी एस सदिश है उसका ये पी एस अपने पास रेखा बनने वाली है, इसका दिशा सदिश निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं एस के स्थिति सदिश में से पी का स्थिति सदिश घटा दूं तो अपने पास पी एस का दिशा सदिश बन जाएगा। तो देखो पी एस का दिशा सदिश हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ये अपने पास बन जाएगा 6 प्लस 3 लेमडा माइनस में 1, तो ये बनेगा 5 प्लस 3 लेमडा। और उसके बाद देखो 1 प्लस 2 लेमडा में से 2 जाएगा, तो 2 लेमडा माइनस में 1 बनने वाला है, और यहाँ से देखो 2 प्लस 3 लेमडा में 3 जाएगा, तो ये बनने वाला है 3 लेमडा माइनस में 1। ठीक है, ये पी एस का दिशा सदिश आ गया। अब ये पी एस का जो दिशा सदिश है वो अपने पास रेखा एल है उसके तो लंबवत ही रहेगा ना, इसका जो दिशा सदिश है उसके लंबवत रहेगा। तो इसके दिशा सदिश लंबवत है, तो इनका अदिश गुणा 0 के बराबर कर देते हैं। तो देखो 0 के बराबर क्या बनने वाला है, इस तरह से ये अपने पास दिशा सदिश ये एल का दिशा सदिश कितना आने वाला है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए। ए इसका दिशा सदिश है। ठीक है, तो ए को निरूपित कर देते हैं इस तरह से 3 2 3 3 2 3 इस तरह से निरूपित कर देते हैं, और इन दोनों का हम लोग जो है अदिश गुणा निकालते हैं। अब देखो अदिश गुणा 3 गुणा में 5 प्लस 3 लेमडा, तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 5 प्लस 3 लेमडा, और यहाँ से प्राप्त होने वाला है 2 गुणा में 2 लेमडा माइनस में 1 प्लस 3 गुणा में 3 लेमडा माइनस में 1। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ से लेमडा का मान अपने को मिल जाएगा, देखो सरल कर लेते हैं, 15 प्लस 9 लेमडा यहाँ से प्राप्त हो गया, प्लस 4 लेमडा माइनस में 2 यहाँ से प्राप्त हो गया, और 9 लेमडा माइनस में 3 बराबर में 0 हो गया। उसके बाद देखो 9 और 9 18, 18 और 4 22 लेमडा टोटल हो गया। यहाँ से देखो 15 में से 5 गया तो कितना बचा 10, 10 उधर जाएगा, तो ये माइनस का 10 प्राप्त होने वाला है, और यहाँ से लेमडा का मान माइनस में 10/22 प्राप्त होने वाला है, और इधर से माइनस में 5/11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जैसे लेमडा का मान आया, हम लेमडा का मान इसमें रख के इसका ये एस बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। देखो लेमडा का मान आया माइनस में 5/11, तो यहाँ पे देखो एस के निर्देशांक क्या बन जाएंगे, माइनस में 5/11 है ना, तो 6 माइनस में 15/11, तो यहाँ से देखो 66 माइनस में 15 कितना हो जाएगा 51, तो 51/11। ठीक है, दूसरा निर्देशांक देख लेते हैं यहाँ पे 1 माइनस में 10/11, तो 11 माइनस में 10 कितना हो जाएगा 1, तो इसका हो जाएगा 1/11। उसके बाद देख लेते हैं अगला वाला, तो 2 माइनस में 15। ठीक है, तो 2 माइनस में 15/11, तो 11 दूनी 22, 22 माइनस 15 कितना हो गया 7, 7/11। ठीक है, ये अपने पास प्राप्त हो गया एस। अब हमें पता है कि एस पी और क्यू का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु से हम लोग क्यू का मान भी निकाल सकते हैं। क्यू का मान कैसे निकालेंगे, जैसे इसका मान इसके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई जेड, तो यहाँ से देखो कितना प्राप्त होने वाला है, इधर ही देख लेते हैं। ये अपने पास x प्लस 1/2 ये प्राप्त हो जाएगा 51/11 के, तो यहाँ पे x का मान कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 2 इधर जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा 102/11, और एक फिर इसमें से घटने वाला है, तो इस तरह से कर लेंगे इसको। देखो 102/11।
ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। 102/11 बनने वाला है। 102/11 इसमें से घटेगा 1, तो यहाँ पे कितना बनने वाला है? 102 में से 11 घटा देंगे तो अपने पास बन जाएगा 62, ठीक, सॉरी 91/11 ये बन जाएगा। अब देखो y का मान भी हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना बनने वाला है? y प्लस 2/2, ठीक है, y प्लस 2/2, तो ये कितना बन जाएगा? 1/11 के बराबर आने वाला है। तो ये ऊपर जाके 2 गुना होगा पहले, तो 2/11 बन जाएगा और इसमें से घटेगा 2, तो y बराबर में 2/11 इसमें से घट जाएगा 2, कितना आ जाएगा? देखो 2 माइनस में 22, माइनस में 20/11 ये बन जाएगा। उसके बाद z का मान भी निकाल लेते हैं, तो z प्लस 3/2 ये किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा अपने पास, तीसरा निर्देशांक कितना आया था? 7/11, ठीक है, तो 7/11 ये आ जाएगा, ये बराबर हो जाए, इसको आगे सरल करते हैं तो z का मान कितना आने वाला है? ये 2 इससे गुणा हो जाएगा, 14/11, 14/11 में से 3 घटने वाला है, 14/11 माइनस में 3, तो यहाँ से z कितना बन जाएगा? 14 माइनस में 33, तो 14 माइनस 33 जैसे ही करेंगे तो अपने पास -19 प्राप्त होने वाला है, -19/11। एक्स वाई जेड तीनों के मान प्राप्त हो गए। अब देखो ये तो मिल गया हमें Q बिंदु, और P बिंदु अपने पास कितना था? P बिंदु था 1 2 3, ठीक है, इन दोनों की एक रेखा बनेगी। इस रेखा को बीच में अपने पास एक बिंदु आ रहा है R, ये इसको 1:3 में विभाजित कर रहा है, तो इस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखो यहाँ से निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं? mx2 प्लस mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n ये लगाएंगे, तो ये कितना बनने वाला है? देखो यहाँ से इसके निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं x1 y1 और z1, ठीक है, तो x1 तो किसके बराबर हो जाएगा? देखो 1 गुना में 91/11, 91/11 हो जाएगा, प्लस 3 गुना में 1, तो प्लस 3 हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस 3 4 बन जाएगा, तो टोटल मिला के ये बन जाएगा 124/44, तो यहाँ से आ जाएगा 62/22, ठीक है। उसके बाद y1 निकालते हैं, तो y1 कितना बन जाएगा? देखो 1 गुना में माइनस में 20/11, तो माइनस में 20/11 हो गया, प्लस 3 गुना में 2, तो प्लस 6 हो गया, और बटा में 4, ठीक है। आगे इसको सरल करते हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा 66, 66 में से 20 घटाएंगे हम लोग, तो 66 में से 20 घटेगा, अपने पास प्राप्त हो जाएगा 46, 46 बटा में ये 44 हो गया। अब फिर से देखो यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है, तो 23/22 बचने वाला है। फिर अब z1 का मान निकाल लेते हैं, तो 1 गुना में माइनस में 19/11, तो माइनस में 19/11 प्लस 3 3 9, तो 9 बटा कितना आ जाएगा? 4, तो यहाँ पे देखो 11 नाम 99, और 99 में से 19 जैसे ही घटाएंगे तो यहाँ पे 80 बच जाएगा, 80/44, और फिर से 2 का भाग जाएगा इसमें, देखो 4 का भी जा सकता है इसमें भाग, तो यहाँ से तो 20 बच जाएगा, और ये 11 बच जाएगा, 20/11 आ गया। अब ये निर्देशांक तो मैंने निकाल दिए। अब देखो ये इतना बड़ा मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको समझाने के लिए। दूसरा तरीका इसका एक और हो सकता था, यहाँ पे जैसे ये इसको जैसे यहाँ पे ये आर बिंदु आ रहा है, आर बिंदु इस PQ रेखा को 1:3 में विभाजित कर रहा है, ठीक है, तो ये 1 आ गया, बाकी सारा 2 आ गया, मतलब ये जो अपने पास PS है ना, PS इस रेखा को R 1:2 में विभाजित करेगा, ठीक है, 1:2 में विभाजित करेगा। यहाँ पे टुकड़े बांट लेते हैं, ये अपने पास एक टुकड़ा हो गया, ये एक टुकड़ा हो गया, और ये बाकी का जो है अपने पास एक टुकड़ा हो गया, ठीक है। तो देखो ये 1:2 के में विभाजित करेगा ये R, ठीक है। तो इसका हम लोग जैसे S का अपने पास निर्देशांक मिल गया, तो P और S इसका मध्य बिंदु निकाल के हम लोग R का निर्देशांक निकाल सकते थे, ये अपने दूसरा तरीका हो गया। लेकिन कुछ भी हो, अब हमने R के मान तो निकाल ही लिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब अपने को निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुणा में 22। तो देखो अल्फा बीटा गामा के मान आ गए, ये R के निर्देशांक की थे, ये अपने पास है अल्फा, ये बीटा है, और ये गामा है, तीनों का योग करना है, तो हर अपन जो है 22 ही लेके चलते हैं, इसको 40/22 कर लेते हैं, 40/22 तीनों का योग कर देते हैं, और 22 से गुणा कर देते हैं, तो 22 बाहर आ जाएगा, मतलब नीचे वाला ये 22 कटने वाला है, तो अपने पास 62/22 हो जाएगा, फिर 23/22 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा? फिर अपने पास 40/22 हो जाएगा। ये टोटल मिला के अपने पास कितना बनने वाला है? देखो यहाँ से 5 आ जाएगा, और यहाँ से 6 और 2 8, 8 और 4 12, ठीक है, और ये नीचे वाला 22 इस 22 से कट जाएगा, इस तरह से 22 लिख देते हैं, और यहाँ पे 22 लिख देते हैं, काट के 125 लिख दिया, मतलब इस पूरे का मान 125 मिल गया अपने को, 125 ही अपना उत्तर हो जाएगा। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इस पूरे का आंसर 125 मिल गया। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।